माना कि एक दिन के लिए तुमने मुझे ईशा से दूर कर दिया, पर ऐसा तुम कब तक कर पाओ? तुम्हारे घर में हमने वही कमरा चुना है जहाँ तुम और अब उस कमरे में मैं और जान रहते हैं, बस। गुस्सा कभी कभी सिर्फ गुस्सा नहीं होता, वो दर्द होता है, वो टूटे हुए भरोसे की आवाज होता है। और आज के इस प्रोमो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। सूरज, जो हमेशा कंट्रोल में रहता था, आज अपना कंट्रोल खो बैठा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उसे गुस्सा क्यों आया। सवाल ये है, उसे इतना गुस्सा आया ही क्यों? क्या उसने कुछ ऐसा देख लिया जो सच था, या फिर वो एक ऐसा झूठ था जिसे सच समझ लिया गया? आपने ध्यान दिया होगा, उस एक पल में सूरज का पूरा बिहेवियर बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा है, लेकिन उसके पीछे दर्द भी है। और यही बात इस सिचुएशन को और डेंजरस बना देती है। रिटेंशन हुक। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको वो हिडन गुस्से का असली सच हो सकता है। इस प्रोमो का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सूरज का रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन ही बताता है अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई इंसान इतना गुस्सा करता है तो उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न ज़रूर होता है। लेकिन क्या वो रीज़न सही है, या फिर वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है? अब अगर हम सीन को ध्यान से देखें तो यहाँ एक चीज़ क्लियर है। सूरज ने रिएक्ट जल्दी किया है, बिना पूरी सच्चाई जाने। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, रिटेंशन हुक, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा गलत फैसले करवाती है। मुझे लगता है कि ये गुस्सा टेम्पररी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में कन्फ्रंटेशन होगा, सच सामने आएगा और इमोशंस एक्सप्लोड करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? क्योंकि कई बार गुस्से में लिया गया फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। आप क्या सोचते हो? क्या सूरज का गुस्सा सही था या एक बड़ी गलतफहमी? कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, क्या मैं इस स्क्रिप्ट को 2000 वर्ड्स और एक्सटेंड कर दूं? गुस्सा आता क्यों है? क्या ये सिर्फ एक रिएक्शन है, या फिर ये अंदर छुपे हुए दर्द की आवाज़ है? क्योंकि कई बार इंसान गुस्से में वो सब कह देता है जो वो दर्द में महसूस करता है। और इस प्रोमो में सूरज का गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं लग रहा, वो एक इमोशनल एक्सप्लोजन है। और जब इमोशंस एक्सप्लोड करते हैं तब सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अब अगर हम सूरज के बिहेवियर को डीपली एनालाइज करें तो हमें एक चीज़ साफ नज़र आती है, वो कंफ्यूज्ड है। उसके अंदर दो इमोशंस चल रहे हैं, एक तरफ गुस्सा, दूसरी तरफ दर्द। और यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसे अनस्टेबल बना रहा है, क्योंकि जब इंसान खुद क्लियर नहीं होता तब वो गलत फैसले लेता है। अब सवाल ये है, सूरज ने जो देखा, क्या वो सच था या फिर वो सिर्फ एक इल्यूजन था? क्योंकि अगर वो इल्यूजन निकला तो उसका रिग्रेट बहुत बड़ा होगा। अब बात करते हैं ईशा की। उसके लिए ये सिचुएशन सिर्फ शॉक नहीं है, ये इमोशनल ट्रॉमा है, क्योंकि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया वही उस पर शक कर रहा है। और यही सबसे दर्दनाक चीज़ होती है, जब आपका अपना ही इंसान आप पर विश्वास नहीं करता। ज़रा इमेजिन कीजिए, वो खड़ी है, सामने सूरज गुस्से में है और वो खुद एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही। उस मोमेंट में उसका दिल टूट चुका होता है, और यही दर्द आगे जाकर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर ये सब किसी का प्लान है? सोचिए, अगर किसी तीसरे इंसान ने ये सिचुएशन क्रिएट की हो ताकि सूरज और ईशा के बीच डिस्टेंस क्रिएट हो। और अगर ऐसा है तो असली विलन अभी सामने नहीं आया, और जब वो सामने आएगा तब पूरी कहानी बदल जाएगी। और यही ट्विस्ट इस शो को नेक्स्ट लेवल बना सकता है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा सीन जहां सूरज को सच पता चलता है और उसे एहसास होता है कि उसने गलती की। वो उसी जगह खड़ा है जहां उसने गुस्सा किया था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, पछतावा है। वो ईशा से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। लेकिन क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? यहीं से स्टोरी का सबसे पावरफुल पार्ट शुरू होता है। ईशा चेंज हो सकती है। अब वो वही लड़की नहीं रहेगी जो हर चीज़ सह लेती थी। अब वो स्ट्रॉन्ग बन सकती है, अपने लिए खड़ी हो सकती है। और यही मोमेंट ऑडियंस को उसके और क्लोज कर देगा, क्योंकि लोग हमेशा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या प्यार गुस्से से बड़ा है? अगर सूरज वापस आता है और माफ़ी मांगता है
तो क्या ईशा उसे माफ करेगी या फिर वो इस बार खुद को चुनेगी? क्योंकि कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट प्यार से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और अगर इस बार ईशा ने खुद को चूज कर लिया तो ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं होगा, ये एक मैसेज होगा कि हर इंसान को अपनी इज्जत पहले रखनी चाहिए। तो ये थी इस प्रोमो की पूरी सच्चाई। एक गुस्सा जो सिर्फ गुस्सा नहीं है, वो दर्द है, वो कन्फ्यूजन है और शायद एक बहुत बड़ी गलती। अब फैसला आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? क्या सूरज का गुस्सा सही था या फिर वो एक बड़ी गलतफहमी का शिकार है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और सस्पेंसफुल ब्रेकडाउन्स पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे हर प्रोमो के सबसे डीप और पावरफुल एनालिसिस।